नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, जहां हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, स्टॉक्स की, कॉन्सेप्ट की और आगे बढ़ने की। तो सबसे पहले तो मैं कुछ आप लोगों के साथ जो है शेयर करना चाहता हूं। पिछले कुछ टाइम से जब से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एनालिसिस में हेल्प कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी ले रहा हूँ, तो एक प्रॉब्लम ऐसी है जो मुझे बड़ी नजर आ रही है मार्केट को लेके कि लोग शेयर बाजार में आते हैं और बहुत जल्दी वो पैसा कमाने का प्लान कर लेते हैं, पैसा इन्फ्यूज कर लेते हैं अपने डीमैट अकाउंट में और फिर ऑप्शंस में घुस जाते हैं और वो अपना पैसा सारा का सारा खत्म कर देते हैं। 95% केसेस में ऐसा ही हो रहा है। लोग अपनी लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना आज वापस बेसिक्स पे काम किया जाए कि क्या क्या चीजें हमारी जो हैं किसी भी पर्टिकुलरली मार्केट के अंदर काम करने के लिए जो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, क्या वो ठीक है भी या नहीं है। तो इस चीज के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अ, एक बहुत ही छोटा सा एक सीरीज आपके सामने लेकर आऊं, जिसमें आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसे। बैक टू बेसिक्स टेक्निकल एनालिसिस नाम की ये सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ मैं आपको ऐसी बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा जिसको ठीक करने के बाद आपके ट्रेड में, आपकी एनालिसिस में बहुत ज्यादा अंतर पड़ सकता है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग इन चीजों को जानते होंगे और बहुत सारी चीजें जो हैं इससे ज्यादा भी आपको पता होंगी। बट कुछ लोग ऐसे हैं, इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कभी समझ ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते कि हमारे बेसिक्स खराब होने की वजह से हम आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हम बेसिकली अब बेसिक्स पे ही पहले काम करेंगे, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझते हैं तो फिर हम अपने एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आज जनरली हम जो डिस्कस करेंगे वो एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही जरूरी हो जाता है एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के लिए, जिसका नाम है प्लेसिंग एसआर लेवल्स। इसमें हम चार चीजें कवर करने वाले हैं। एक तो हम ये कवर करेंगे कि आखिरकार ये एस आर के अंदर एस नाम की चीज है क्या, सपोर्ट होता क्या है, रेजिस्टेंस होता क्या है, स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होगी कि कौन सा रेजिस्टेंस कितना स्ट्रोंग है, कौन सा सपोर्ट कितना स्ट्रोंग है, और इनको चार्ट पे कैसे लगाते हैं। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। हम चार्ट से ही हम ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं जनरली जब भी टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूँ तो मैं सीधे ट्रेडिंग व्यू का यूज करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। राइट। अब ये रैंडमली बेसिकली जो ओपन हो गया है वो हो गया बैंक निफ्टी। राइट। आप अपने सर्च बॉक्स में tradingview.com डाल सकते हैं तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी, उसमें आप लॉग इन करेंगे जो कि फ्री में हो जाता है। राइट। तो उसके बाद आप कोई भी चार्ट वगैरह आप देख पाएंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है, तो एक कैंडल जो है एक दिन को दिखा रही है। कभी भी जो हम मार्केट में काम करते हैं उसके लिए हमको ऐसे लेवल्स ढूंढने पड़ते हैं जहां से हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमारे फेवर में काम करे। इन रिस्क मैनेजमेंट की बात भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल काम कैसे करते हैं, होते क्या हैं। तो सपोर्ट जो है बेसिकली सीधे सीधे से समझिए, सपोर्ट आपकी वो जगह होती हैं जहां से बाजार बार बार उठने की कोशिश करता है। अगर हमारे इस केस में बात करें तो जब यहाँ से बाजार उठने लगा था तो एक बार यहाँ नीचे आया, फिर दोबारा ये यहीं से उठने की कोशिश करी, तो अभी के केसेस पे एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। राइट। अभी कोशिश ये होगी कि जब तीसरी बारी बाजार इस जोन पे आएगा तो यहीं से उठने की कोशिश करेगा, कुछ कंडीशंस बनती हैं, मीट होती हैं, तो यहाँ पर अच्छा बाइंग भी देखने को मिल सकता है। राइट। तो ये बेसिकली सपोर्ट हो गया, जहां से सिर्फ इतना समझिए, जहां से बाजार बार बार उठने की कोशिश करता है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं, और बाजार जहां से बार बार रिजेक्ट होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि अगर ये वाला जोन अगर नहीं होता, अगर कुछ इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ तक, तो बाजार ने इस जोन से बार बार टूटने की कोशिश करी है, इसी लेवल से बार बार टूटने की कोशिश करी है, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता, तो ये रेजिस्टेंस जोन है। तो इसका मतलब जब बाजार दोबारा यहाँ आएगा, कोशिश रहेगी, ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि बाजार यहीं से टूटे। हालांकि जब बाजार यहाँ आया उसके बाद जो है इसने बेसिकली इस
प्राइस को जो है ब्रेक कर दिया, तो अब ये दूसरी बार में ये सपोर्ट बन गया। कहने का मतलब ये है, रेजिस्टेंस जब टूटते हैं तो फिर वो सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं, सपोर्ट जब ब्रेक होते हैं तो फिर वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, जो कि आपको धीरे धीरे जब हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीजें और नई नई भी सीखने को मिलेगी। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपका रेजिस्टेंस। आई होप ये आपका बेसिकली क्लियर हो गया होगा, सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, राइट। अब इनको मार्क कैसे करते हैं? बहुत सारे लोग इसको लाइन में मार्क करते हैं, बहुत सारे लोग इसको कैंडल में मार्क करते हैं, बहुत सारे लोगों का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग विक बनाते हैं, कुछ लोग बिना विक के साथ ही बॉडी टू बॉडी करते हैं। तो मैं अपना बेसिकली आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू ये दे रहा हूँ कि जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करो, उस टाइम पे आप जो यूज करोगे वो लाइन चार्ट यूज करोगे। यहाँ से लाइन चार्ट आ जाता है, ओके। अब लाइन चार्ट के अंदर आपको क्या करना है, जो लेवल्स बार बार, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जितनी भी वैलीज यहाँ बनी हुई हैं या यहाँ पे टॉप बने हुए हैं, इन पे हम लाइन लगाते हैं। और अगर एक से ज्यादा, जैसे कि ये, अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे एक नीचे की साइड बाजार टूटा, टूटने के बाद बड़ा है, तो ये जो जोन है ये मेरा एक यहाँ पे सपोर्ट बन गया, ओके, एक मेरा लेवल मार्क हो गया। अब अगर यहाँ पे दो बार अगर बाजार यहीं पे मूव किया होता तो मैं यहाँ पे लाइन की जगह बॉक्स बनाता, जैसे यहाँ पे ये जो दो हैं, तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल यूज करूँ, और ये तीन है, इवन दो भी नहीं तीन है, तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया, तो ये बॉक्स मेरा बन गया। ये समझने की बात ये है कि जहां जहां आपको लाइनें दिखेंगी आप ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे, जहां जहां आपको आपको लाइनें दिखेंगी वो आपके बॉक्सेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ वाली होंगी। इसका मतलब लाइन पे आप काम करोगे तो क्वांटिटी आपकी थोड़ी कम रहेगी, जब आप बॉक्सेस पे काम करना करना स्टार्ट करोगे तो आप हायर क्वांटिटी के साथ मार्केट में एंट्री कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, रिस्क मैनेजमेंट आपको देखना है, स्टॉप लॉस लगाने मैंडेटरी हैं, ये काफी सारी चीजें हैं। फिलहाल हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं। तो आप भी धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस कीजिए, मैं भी इसको पूरी तरीके से बना लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ से बाजार बढ़ा है, यहाँ पे लाइन मैंने लगा दिया। यहाँ से बाजार दो बार गिरा है, यहाँ से बाजार, तो यहाँ पे मैंने बना दिया, बॉक्स बना दिया, है ना, तो ये रजिस्टर्स बन गया। यहाँ से बाजार उठा है यहाँ कहीं पे, तो मैंने यहाँ पे जो है लाइन बना दिया। ठीक है, एक दो तीन, तीन चार बार यहाँ पे बाजार उठा है, तो मैं इसको यहाँ पे बॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, काफी पास में। अगर ये ज्यादा दूर होते, ये जोन बहुत ज्यादा दूर होते, तो वहां पे लाइन बन जाती, तो ये मेरा बॉक्स बन गया। ठीक है, अगर मैं नीचे बात करूं लाइन और कहाँ कहाँ लग रही है, ये मेरी लाइन लग गई, ठीक है ना, ये मेरी लाइन लग गई। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर सकते हैं। अब समझने की बात यह है, जब भी आप कोई ट्रेड लोगे, ये तो हमने बेसिकली क्या किया है, डेली टाइम फ्रेम में किया है सारी चीजें मार्किंग। अगर आप स्कैल्पर हो तो आप 5 मिनट के चार्ट में यही काम कर सकते हो। पूरे इंट्राडे के लिए बैठना पसंद करते हो तो 15 मिनट के चार्ट में आप ये काम कर सकते हो। स्विंग के लिए बैठते हो तो आप जो है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये काम कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए बैठते हो आप, दिन के और वीक के चार्ट पे काम कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक तरीका है जिस पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्किंग कर सकते हो। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करोगे तो आप लाइन चार्ट पे ही इसको मार्क करोगे, राइट। और जैसे ही आप इसको लाइन चार्ट पे मार्किंग इसकी कर लोगे, उसके बाद इसको सीधे आप फिर कन्वर्ट कर सकते हो किस में, सीधे आप इसको फिर कन्वर्ट कर सकते हो, एक मिनट जस्ट, ठीक है, उसके बाद आप सीधे इसको कन्वर्ट कर सकते हो कैंडल्स में। तो ये आपकी मार्किंग हो गई। अगर सिर्फ मैं कैंडल ही कैंडल में इसको देखने की कोशिश करूं तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है कि रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। एक नए पर्सन के लिए तो बहुत ही दिक्कत का जो है बेसिकली एक प्रॉब्लम ही है। तो एंट्री कहाँ कहाँ बन सकती है, अगर आप इसके बिहाफ पे अगर आप काम करते हो, लेट सपोज मैंने तो डेली टाइम फ्रेम लिया है तो मेरा व्यू थोड़ा सा लंबा है, राइट। अगर आप 5 मिनट का लोगे तो छोटा व्यू रहेगा, वहां पे जो जो लेवल्स बनेंगे वहां पे काम कर सकते हैं। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसके आसपास मेरी एक एंट्री बनेगी, मैं बीच में कोई काम नहीं करूंगा। इसके आसपास मेरी एंट्री बनेगी, मैं बीच में कोई काम नहीं करूंगा। इसके आसपास एक एंट्री बनेगी,
इसके आसपास एक एंट्री बनेगी, इसके आसपास एक एंट्री बनेगी, इसके आसपास एक एंट्री बनेगी, इसके आसपास एक एंट्री बनेगी। लेट सपोज लेट सपोज यहाँ पर आपकी बाई की एंट्री बनी है, अकॉर्डिंग टू उस टाइम पे क्या चल रहा है, पैटर्न क्या बन रहे हैं, क्या तरीका है, किस साइड की एंट्री बन रही है, स्वीप हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। एग्रीगेटली आपको पता करना पड़ता है कि बाइंग की जो है आपकी एंट्री बनेगी या सेलिंग की एंट्री बनेगी, वो उसी टाइम पता चलेगा, राइट। लेट सपोज यहाँ पर कोई बाइंग की एंट्री बनेगी, तो आप जो है छोटे से एसएल के साथ आप इस टारगेट के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ सेल की एंट्री बनेगी, तो भी आप छोटे से एसएल के लिए बड़े टारगेट के साथ जा सकते हो। फायदा क्या है इन चीजों को करने का? सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे वर्क करने का फायदा ये है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा आपके फेवर में रहेगा। अगर आप यहाँ पे लेट सपोज बीच में कहीं पे एंट्री ले लोगे, तो आपका रिस्क भी उतना ही है, रिवॉर्ड भी उतना ही है, 1:1 का प्रॉब्लम हो जाएगा। एटलीस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड जब तक ना मिले तब तक कोशिश कीजिए कि ना ही जो है एंट्री मारे मार्केट के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपकी ट्रेडिंग वैसे ही सुधरनी चालू हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैटर करता है, राइट। अभी हमने क्या क्या चीजें समझी, एक बारी समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट क्या है, हमने पता पता किया, सपोर्ट वो जगह है जहां से बाजार बार बार टूटने की कोशिश करता है, सॉरी जहां से बाजार बार बार बढ़ने की कोशिश करता है। रेजिस्टेंस क्या है, जहां से बाजार बार बार टूटने की कोशिश करता है, राइट। ये दोनों चीजें हमने कवर कर ली। स्ट्रेंथ ऑफ एसआर का मतलब क्या है, जो हमने लाइनें लगाई जहाँ पे सिर्फ एक वैली बनी थी, राइट, या सिर्फ एक टॉप बना था, वहां पे हमने लाइनें लगाई थी। लाइनों का मतलब ये है कि कंपैरेटिवली ये बॉक्सेस के कंपैरिजन में थोड़े से कम स्ट्रेंथ वाले हैं, तो ये थोड़े से वीक हैं, ये ज्यादा स्ट्रांग है। तो वीक वालों में अगर एंट्री बना रहे हो तो आप कम क्वांटिटी के साथ काम करेंगे, अगर स्ट्रांग में बना रहे हो तो आप ज्यादा क्वांटिटी के साथ काम कर सकते हो। अगला क्या है, प्लेसिंग दीज ऑन चार्ट। किस तरीके से हमने प्लेस किया आपने समझा। इसको सबसे पहले लाइन चार्ट में लगाया, लाइन चार्ट में लगा के इसके बॉटम पकड़े और टॉप पकड़े, फिर लगा लिया।